बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं, घबराहट हो रही है कि क्या करें, कैसे तैयारी करें, और जब एग्जाम सेंटर में जाएं तो क्या क्या लेकर के जाएं। कई प्रकार की समस्याएं आपके दिल को दहला दे रही हैं, तो मेरे लाल घबराना नहीं है, आप सही जगह आए हो जहां पर आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। आपको ये जानकारी मिलेगी कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है, कैसे आपको एग्जाम में जाना है और कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो, बच्चा जब पहली बार एग्जाम देता है, और आप पहली बार अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, इससे पहले आपने एग्जाम्स दिए हैं पर बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिए हैं, आपने कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिया है जहां पर इतने रूल्स रेगुलेशंस हो, जिसका एडमिट कार्ड इतने ऑफिशियल तरीके से जारी किया जाए। तो घबराना नहीं है, इन सभी समस्याओं का हल हमारे पास है, और आपको वीडियो से बने रहना है, ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें लेकर के जानी है। तो देखो, प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम सेंटर में क्या लेकर के जाएं, सभी बच्चों की समस्या है, दिल घबराता है, समझ में नहीं आता, और ये भी नहीं समझ आता कहाँ जाएं कैसे जाएं। कोई एक ऐसा मिले जो सब कुछ बता दे, और वही सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो अब देखोगे भाई, स्टूडेंट्स की मैंने जब एनालाइज किया तो 3 तरीके की प्रॉब्लम्स देखी, इनकी 3 मेजर प्रॉब्लम्स समझ में आई, और उम्मीद करता हूं कि ये आपकी भी प्रॉब्लम होगी, आपके साथ भी वैसा हो ही रहा होगा। आप देखोगे, पहली प्रॉब्लम है ना कि बच्चे सोचते हैं भाई क्या क्या लेकर के जाएं, कौन सी पेन लेकर के जाएं, कौन सी स्केल लेकर के जाएं, क्या क्या हम लोग लेकर के जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि कुछ लेकर के जाओ और वहां एग्जाम सेंटर पर मना कर दिया जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी उससे, ध्यान से समझना। दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई क्या लेकर जाना सख्त मना होता है, कौन कौन सी चीजें। अब कई सारे बच्चों को डाउट होता है, क्या सर हम स्मार्ट वॉच पहन के जा सकते हैं, क्या हम एनालॉग वॉच पहन के जा सकते हैं। तो कैसी कैसी चीजों को आप लेकर के जा सकते हो, सभी की हम बात करेंगे, और किन चीजों पर आप देखोगे, किन चीजों पर क्या फैसला करता है जो है एग्जाम सेंटर। क्लियर है? अब ध्यान से समझना। देखो, आपकी एक एक प्रॉब्लम को मैं लूंगा। सबसे जरूरी चीज क्या है, जब तुम एग्जाम देने जाते हो तो किस बेस पे तुमको एंट्री दी जाती है? भाई वहां पर होता है, आप देखोगे आपका एडमिट कार्ड, याद रखना आपका एडमिट कार्ड। अच्छा, कई सारे बच्चों की फोटो क्लियर नहीं होती है, तो फोटो क्लियर नहीं है तो आप क्या कर लो, आप अपना आधार ले लो, साथ में क्या ले लो, आधार ले लो। और आधार के अलावा अगर आपके पास आई कार्ड हो, ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से हो तो स्कूल का आई कार्ड भी ले लो, क्या पता आई कार्ड की जरूरत पड़े तो इसे भी दिखा देना। दोनों को रखो अपने साथ में। बात समझ आई? ध्यान से समझना। तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में सारी डिटेल लिखी है। इवन आप देखो तो आप देखोगे तो एडमिट कार्ड में आपको अपना टाइम टेबल भी दिख ही जाएगा। और दूसरी चीज आधार कार्ड, अभी मैंने बताया कि आपकी आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए जरूरी है आधार कार्ड। अगर फोटो नहीं मैच होती है बाय द वे, तो एग्जाम सेंटर पे कह सकते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड को आपको अपने साथ पहले ही लेकर के जाना है। और थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो पासपोर्ट साइज फोटो। अब बाय द वे स्थिति ऐसी है कि आपके पास क्या है, आपके पास एडमिट कार्ड है, ठीक है, आपके पास क्या है मेरे लाल, आपके पास एडमिट कार्ड है, आपके पास आपने देखा कि आधार भी है, इसके बाद भी आपकी फोटो नहीं मैच हो रही, कह रहा कि कुछ और दिखाओ, फोटो दिखाओ। तो आपको क्या करना है, आप देखोगे अपने पास आप पासपोर्ट साइज फोटो रख लोगे, 2 फोटो आप पासपोर्ट साइज रख लोगे। क्लियर है? इससे ये रहेगा कि हमने ये फोटो दिखा दी, देख लो भाई हम सीधे तुम्हारे सामने खड़े हैं, फोटो चाहिए वो भी ले लो। ठीक है, आपका डर सारा खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ध्यान देना, आपको फोटो ले लेनी है जो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और सुंदर होनी चाहिए, क्या पता पसंद आ जाओ आप, सीरियस मत लेना। अब ध्यान देना, उसके अलावा स्टेशनरी में क्या क्या लेकर के जाना है, इसे ध्यान से समझना। तो देखोगे आप भाई, सबसे पहले आप पेन, और पेन आपको कौन सी लेना है, देखो आप वो पेन ले लो, कहने मतलब 5 की ले लो, 10 की ले लो, जो भी पेन जिससे आपकी राइटिंग अच्छी होती हो, बनती हो, क्या अच्छी बनती हो, राइटिंग अच्छी बनती हो, आपकी स्पीड अच्छी हो। और ध्यान रखना मेरे लाल, ठीक है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब पेन से लिखते हैं, कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम मैंने देखी कि जब भी वो पेन से लिखते हैं तो पेन से लिखते वक्त इसका कैप लगाए रखते हैं, क्या करते हैं, कैप लगाए रखते हैं। अच्छा, कैप लगाने से डिसएडवांटेज क्या होता है मैं तुम्हें आज बता रहा हूं कि जब भी आप पेन के ऊपर कैप लगा देते हो तो पेन भारी हो जाती है और आप स्पीड में नहीं लिख पाओगे, और ज्यादा देर तक आप लिखोगे तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा। इसीलिए जब भी आप पेन से लिखो तो कैप निकाल के अलग रख दो। तो पहला आप देखोगे पेन, जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी बनती है उस पेन को ले लो, बेटर होगा। अगर 3 वाले पेन से तुम्हारी राइटिंग जो एल्कॉस का पेन आता है उससे अच्छी बनती है तो उससे आप लिख लो, अदरवाइज जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी बनती हो। पेंसिल रख लो, क्योंकि जब भी आप कोई मैप बनाओगे या कुछ भी ग्राफ बनाना है, कुछ भी इमेज बनाना है तो पेंसिल का यूज करना है। एक पेंसिल आप ले लो, एसबी पेंसिल ले लो, काम आएगी। उसके बाद आप एक इरेजर ले लो कि गलती से कुछ कर दिया पेंसिल से तो इरेजर से इरेज कर दो। आप एक स्केच, अगर आप चाहते हो हेडिंग इत्यादि डालना स्केच पेन से तो आप एक स्केच पेन ले लो, 2 ले लो, या एक ब्लू ले लो एक ब्लैक, याद रखना एक ब्लू ले लो और आप एक ब्लैक लिख लो। पर बेटर होगा कि क्लियरिटी रहे तो आप ब्लू ब्लैक पेन ही यूज करना, हेडिंग के लिए ठीक रहेगा। अगर आप चाहो तो स्केच पेन भी यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ट्रांसपेरेंट एक बैग ले लेना, और ट्रांसपेरेंट बैग में सारी चीजें दिखेंगी, एडमिट कार्ड भी रखा है तो दिखेगा। इसलिए जब एग्जाम सेंटर पर चेकिंग होगी तो आप दिखा दोगे कि देख लो भाई क्या क्या हमारे पास है।
ये बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आप एक स्किल ले लेना, बाय द वे अगर कभी जरूरत पड़ती है स्किल की तो इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, ध्यान देना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जब भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। ये ना हो कि वहां पर आपको डाउट रहे कि क्या लेके जाना, कैसे लेके जाना, भटकना पड़े, तो भटकना नहीं है। अब क्या क्या अलाउ नहीं है, अगला प्रश्न उठता है भाई क्या ले जाना सख्त मना है, तो ध्यान देखना, आप स्मार्ट वॉच लेके नहीं जा सकते, इलेक्ट्रिक पेन लेकर के नहीं जा सकते, ऐसे कोई केबल लेकर के नहीं जा सकते, माउस पैड या आप देखोगे अपना टैब लैपटॉप ऐसा कुछ लेकर के नहीं जा सकते, डायरी वायरी कुछ ईयरबड वर्ड लेकर के नहीं जा सकते, इन सभी चीजों को बाहर छोड़ के ही जाना है। अगर आपने जो है बैंड आता है एक फिटनेस बैंड वो पहन रखा है तो वो भी लेकर के नहीं जाना। हाँ, अगर आपके पास वॉच है तो सिंपल एनालॉग वॉच आप जो है पहन के जा सकते हो, ठीक है, सिंपल वो भी एनालॉग वॉच, ये जरूरी होता है। तो आप देखोगे जितने भी डिजिटल ऐड हैं, अगर कोई भी चीज जो है डिजिटल ऐड है तो उस डिजिटल ऐड को मेरे लाल आप एग्जाम में लेकर के नहीं जा सकते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई, आपको ये पता चल गया कि क्या लेकर के जाना है, आपको ये पता चल गया कि क्या लेकर के नहीं जाना है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है। और सबसे जरूरी है पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, शॉर्ट नोट से लास्ट टाइम में रिवीजन करो और जाकर के एग्जाम में फोड़ दो, बिना डरे, बिना कॉन्फिडेंस खोए। कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, एकदम बिल्कुल तन के जाना है कॉन्फिडेंस के साथ, तो बढ़िया फोड़ के आना है। तो भाई सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।